हे गाइस, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी एनएचएम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश नेशनल हेल्थ मिशन ने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ के 7,401 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती के लिए बिना कोई मिस्टेक किए हुए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। नेशनल हेल्थ मिशन NHM यूपी ने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO के 7,401 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 28 अक्टूबर 2024 से 17 नवंबर 2024 तक अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कोई भी फीस जमा नहीं करानी है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप अप्लाई कर सकते हो और मेरिट और इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। बिना किसी एग्जाम के सीधी भर्ती है। आपको इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। उसके बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का ये लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर NHM उत्तर प्रदेश का ये पोर्टल खुलेगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पर आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड एंटर करना है और यहाँ पर ये कैप्चा कोड एंटर करके लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और फिर वहाँ से अपने फॉर्म अप्लाई करने हैं। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहीं पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन ये लिंक दिया गया है। आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है, वो नाम जो आपकी 10वीं की मार्कशीट में है। फिर आपको यहाँ पर अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर देना है। अपनी ईमेल आईडी आपको यहाँ पर एंटर करनी है। अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास BSc नर्सिंग डिग्री होनी चाहिए विद इंटीग्रेटेड CCHN कोर्सेज के साथ, या फिर आपके पास पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए CCHN कोर्स के साथ। इनमें से आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है आप सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल है। अगर है तो यहाँ पर यस करें और नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWD कैंडिडेट है और यहाँ पर आपकी राइट या फिर लेफ्ट जो लेग है वो एटलीस्ट 40% डिसेबिलिटी है उसमें। अगर है तो यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करें यस, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप एक सर्विसमैन है। अगर है तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड एंटर करना है और फिर आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। उसके लिए आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड एंटर करना है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर पीछे जो आपने डिटेल्स फिल की है वो यहाँ पर फैचअप कर ली गई है। कुछ डिटेल्स यहाँ पर अब आपको भरनी है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने फादर का नेम देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी मदर का नेम एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप रजिस्टर्ड है यूपी नर्सिस एंड मिडवाइफ काउंसिल में। अगर है तो यस करें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। अपनी स्टेट आपको सिलेक्ट करनी है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, पिन कोड देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना करंट एड्रेस एंटर करना है और अगर आपका करंट एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दें। ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पर करंट एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है।
यहाँ पर इसमें सबसे पहले आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको देना है सबसे पहले कॉलेज का नाम या फिर इंस्टीट्यूट का नाम जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। फिर आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम देना है जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। किस ईयर में आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें, पासिंग ऑफ ईयर। फिर यहाँ पर आपको टाइप ऑफ मार्क्स सिलेक्ट करना है, आपके मार्क परसेंटेज में है या फिर ग्रेड में। ऑप्शन सिलेक्ट करें, परसेंटेज अगर है तो यहाँ पर आप बताएं कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, फिर टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने ये मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। ग्रेडिंग सिस्टम अगर आप सिलेक्ट करते हो तो फिर यहाँ पर आपको अपनी ग्रेडिंग की डिटेल प्रोवाइड करानी होगी। सेम ऐसे ही आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल देनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी बीएससी नर्सिंग विद इंटीग्रेटेड CCHN कोर्सेज की डिटेल देनी है या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट की थी उसकी डिटेल यहाँ पर आपको प्रोवाइड करानी है। गाइड यहाँ पर NHM UP कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास बीएससी नर्सिंग की डिग्री होनी जरूरी है विद CCHN कोर्स के साथ, या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की डिग्री होनी जरूरी है CCHN कोर्स के साथ। तो यहाँ पर अब आपको अपनी नर्सिंग की डिटेल प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर भी आपको अपना कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम देना है, बोर्ड या यूनिवर्सिटी देनी है जिससे आपने अपनी ये डिग्री कंप्लीट की है। फिर किस ईयर में आपने कंप्लीट की है वो ईयर आपको देना है। बताना है मार्क्स परसेंटेज में है तो यहाँ पर आपको परसेंटेज का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको देना है कि कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगी। फिर यहाँ पर आपसे आपके कोविड एक्सपीरियंस के क्लेम के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर आपको क्या कोविड एक्सपीरियंस है, अगर है तो यस करें। और फिर यहाँ पर आपको बताना है कितने मंथ का आपको एक्सपीरियंस है, वो आप ऑप्शन सेलेक्ट करें, 6, 12 या फिर 18 मंथ का। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप फ्रीडम फाइटर हैं, अगर है तो यस करें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर आप नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। गाइड यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपका फोटो और सिग्नेचर का साइज 500 KB से कम होना चाहिए और ये JPG या फिर PNG फॉर्मेट में होने चाहिए। इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपलोड फोटो अपलोड साइन ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फोटो सिग्नेचर आपको अपलोड कर देने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको लिस्ट दे दी गई है जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको अपनी 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है, BSc नर्सिंग की डिग्री या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग की डिग्री यहाँ पर आपको अपलोड करनी है, अपना एक ID प्रूफ आपको अपलोड करना है, एक एड्रेस प्रूफ आपको अपलोड करना है। ID प्रूफ एड्रेस प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड कर दें या फिर आप अपना पासपोर्ट या फिर वोटर ID कार्ड यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको नर्सिस एंड मिडवाइफ काउंसिल का जो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है और सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है प्रिंसिपल ऑफ कंसर्न इंस्टीट्यूट रिगार्डिंग इंटीग्रेशन ऑफ MLH CCHN कोर्स इन बेसिक BSc नर्सिंग एंड बेसिक नर्सिंग। यहाँ पर आपको CCHN का जो कोर्स का सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड करना है। फिर आपको यहाँ पर सर्टिफाइड विद बाय द कंसर्न यूनिवर्सिटी रिगार्डिंग इंटीग्रेशन ऑफ मिडिल लेवल हेल्थ प्रोवाइडर MLHP CCHN यानी कि CCHN कोर्स का यहाँ पर बेसिक नर्सिंग का जो PB BSc नर्सिंग का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पर आप जिस भी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना चाहते हैं उसे यहाँ पर आप सेलेक्ट करें, फिर आप चूज फाइल बटन पर क्लिक करें, फाइल को सिलेक्ट करें और यहाँ पर आप सबमिट PDF फाइल ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ये डॉक्यूमेंट 1 by 1 करके अपलोड कर दें। यहाँ पर आपको लिस्ट प्रोवाइड करा दी जाएगी, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड होते रहेंगे वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर 10वीं 12वीं के डॉक्यूमेंट अपलोड कर चुके हैं, ऐसे ही आप बाकी के डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके 1 by 1 करके अपलोड कर सकते हो। आपके ये डॉक्यूमेंट्स का साइज 500 KB से कम होना चाहिए और ये यहाँ पर PDF फाइल में होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना यूपी का डोमिसाइल अपलोड करना है। इसका साइज भी 500 KB से कम होना चाहिए, PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। फिर आपको अपना कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, कोविड सर्टिफिकेट और फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो यहाँ पर आप अपलोड कर दें। यहाँ पर ये सभी डॉक्यूमेंट आपके PDF फॉर्मेट में अपलोड होंगे। इनका साइज 500 KB से कम होना चाहिए। यहाँ पर भी आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपलोड बटन पर क्लिक करके 1 by 1 करके अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। और इस तरह से अपने ये सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको अब नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस एंट्री इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
नेक्स्ट आपको अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस यहाँ पर देनी है। गाइस यहाँ पर आपको सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करना है। जी हाँ दोस्तों, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट पर जॉब करना चाहते हैं और उसे आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं जिस भी डिस्ट्रिक्ट को, तो यहाँ पर आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर ले। यहाँ पर आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट को फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे आप P1 ऑप्शन सेलेक्ट करें उसके सामने, यानी कि जिस भी डिस्ट्रिक्ट को आप जिस नंबर पर रखना चाहते हैं उसी नंबर को आप उसके सामने सेलेक्ट कर ले, जैसे कि P1, P2, P3, P4। आज जिस भी डिस्ट्रिक्ट को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर प्रेफरेंस नंबर सेलेक्ट कर ले। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने सभी डिस्ट्रिक्ट 1 बाय 1 करके ऐड करने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर लॉक प्रेफरेंस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है। आप अपनी पर्सनल या फिर क्वालिफिकेशन डिटेल एडिट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पर क्लिक करें, और अपने डॉक्यूमेंट्स आपने जो अपलोड किए हैं अगर उन्हें आप एडिट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें, और फिर आपको फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट कर लेनी है, और फिर आपको प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप अपना UPNHM कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर 7401 पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।